सच्ची में इतनी बड़ी एक्ट्रेस है और फिर भी अपने छोटों को इतना प्यार और सम्मान दे रही हैं। रेखा जी तो सच में कोई बहुत बड़ी जेम है। दूसरे यूजर लिखते हैं व्हाट अ साड़ी, वाओ वाओ, उफ ब्यूटीफुल, वेरी गुड एक्ट्रेस एंड ऑन ट्रेडिशन फॉलो करती है, यानी कि सारे ट्रेडिशन फॉलो करती हैं। और फिर उसके बाद आती है ये वीडियो जिसके ऊपर इंस्टाग्राम में पूरा का पूरा तहलका मचा हुआ है कि रेखा जी किस तरीके से छोटे एक्टर्स के साथ बुरा बिहेव करती हैं और बड़े एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव आती हैं, उनके साथ गले मिल कर मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप तब्बू को ही देख सकते हैं, रेखा जी कितनी खुश हो गई थी उसे देखकर और फिर उसके बाद पूरे गले मिली। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि इसे हम वापस से देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जॉनी लीवर जो हैं वो रेखा जी से मिलते हैं। रेखा जी उन्हें अच्छे से ग्रीट करती हैं, इनफैक्ट उनसे पूछती हैं कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, एंड देन उसके बाद उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहती हैं। यहाँ पर क्लियरली ये सुनाई दे रहा है कि सारे के सारे फोटोग्राफर उनसे कहते हैं कि मैम सेंटर में अपनी फोटो के पास आइए, इसीलिए रेखा जी उनसे दूर खड़ी हो गई। इसी वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पूरे इंस्टाग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है, जहाँ पर इस नैरेटिव को सेट किया जा रहा है कि रेखा जी बहुत ज़्यादा मीन है, वो सिर्फ अमीर रिच बॉलीवुड स्टार्स के साथ ही अच्छे से बिहेव करती हैं और अदर एक्टर और एक्ट्रेस को इग्नोर कर देती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, उनका ये जो बिहेवियर है वो काफ़ी टाइम से सामने आ रहा है। जैसे रेखा जी किसी भी अवार्ड फंक्शन में जाती हैं जहां उन्हें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर एक्टर्स की कोई मूवी आ रही है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं या फिर उन्हें इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा काम मिल रहा है और पसंद किया जा रहा है, तो रेखा जी उस एक्टर या एक्ट्रेस के पास हमेशा बहुत प्यार से मिलती हैं और उनके पास ही इधर उधर रहती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई नॉर्मल एक्ट्रेस या फिर कोई अननोन पर्सन, अननोन इन द सेंस जो कि इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, वो रेखा जी के पास जाता है तो रेखा जी उसे नॉर्मली ग्रीट करके या फिर बात करके इग्नोर कर देती हैं। जो नरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, वो है कि जॉनी लीवर को छोटा एक्टर बताना या फिर ये बताना कि वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के टाइम के लोग, जितने भी लोग पुरानी मूवीज़ जो देखते थे, 90s के ऑरा की मूवीज़ देखते थे, वो सब के सब जॉनी भाई को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट आज जो जेनजीज है उन लोगों ने भी ये ट्रेंड बनाया हुआ है कि उन्हें एस्थेटिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो वहाँ पर वो 90s की मूवीज़ को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से शायद वो जॉनी भाई से अच्छे से परिचित होंगे। तो रेखा जी की क्या मजाल कि वो उन्हें इग्नोर करे, बिल्कुल भी नहीं। जॉनी भाई को छोटा एक्टर बोलने की गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर हम बात करें रेखा जी के बिहेवियर की, तो उनका बिहेवियर ये बहुत पहले से ही देखने को मिल रहा है। रेखा जी ये सब कुछ इसलिए भी करती होंगी क्योंकि उन्हें हमेशा से लाइमलाइट में बने रहने का शौक है। उन्हें रेखा जी अपनी बातों में ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स को दे जाती हैं जो कि लोगों से भुलाए नहीं भूलती, अब वो चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर हो। आप लोगों को याद होगा कि रेखा जी ऋषि कपूर की शादी में मांग भरकर चले गई थी, और ये जो काम है ना, ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो उस टाइम पर मैरिड नहीं थी। शायद लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि उस समय रेखा जी और अमिताभ बच्चन के अफेयर के र्यूमर्स हर जगह फैले हुए थे। तो रेखा जी उस र्यूमर को कंफर्म करवाने के लिए ही मांग में सिंदूर भरकर गई होंगी। तो जब मीडिया ने उनसे पूछा तो रेखा जी ने यह कहकर टाल दिया कि वो शूटिंग से डायरेक्टली वहां पर आई हुई हैं। रेखा जी हमेशा अमिताभ जी को लेकर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देती हैं जिनसे ऐसा लगता है कि रेखा जी अभी तक अमिताभ बच्चन से मूव ऑन नहीं कर पाई हैं, वो स्टिल उन्हीं के बारे में सोचती हैं। लेकिन अगर हम उनके मैरिटल बैकग्राउंड को चेक करते हैं तो रेखा जी ने ऑलरेडी 3 शादियां की हुई हैं, और जो उनका 3rd हस्बैंड था उनकी डेथ हो गई थी। रेखा जी उसके बाद अपनी एक फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में भी नजर आती हैं, जिसके साथ वो आज भी रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि रेखा जी सीक्रेटली उन्हें भी डेट कर रही हैं। तो ये कहाँ से पॉसिबल है कि रेखा जी स्टिल अभी भी अमिताभ बच्चन जी के बारे में सोचती हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वो कभी शादी ही ना करती। उसके बाद भी रेखा जी का नाम अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा गया, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं
ये सब कुछ साफ साफ पता चल रहा है कि रेखा जी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए ही करती हैं। जैसे आप उनके मांग में भरे सिंदूर को ही देख लीजिए। हमारी भारतीय परंपरा में मांग केवल वही औरतें भरती हैं जो कि शादीशुदा होती हैं और जिनका पति जिंदा होता है। लेकिन रेखा जी का पति तो इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने चौथी शादी भी नहीं की, फिर भी आज भी वो मांग लगाकर घूमती हैं, यानी कि सिंदूर भरकर घूमती हैं। और लोगों को पूरा का पूरा यही शक है कि वो अमिताभ बच्चन जी के लिए ये सब कुछ करती हैं। लेकिन जब रेखा जी पहले ही मूव ऑन हो चुकी हैं तो मांग भरने का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप इस क्लिप को देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चलेगा कि रेखा जी पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में आने के लिए ही ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन अगर आप जया बच्चन जी के एंगल से इसे देखेंगी तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। रेखा जी का ये सब कुछ करना शायद उन्हें जनरेशन के सामने या लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा लॉयल तो दिखा सकता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ किसी का घर तोड़ने का ही काम कर रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। रेखा जी का जो पैटर्न है ना कि कुछ भी करके कंट्रोवर्सी में बने रहना, वो काफ़ी अच्छे से भी चल रहा है, क्योंकि हमारी पूरी जेनजी जनरेशन उन्हें जानती है और आगे की जनरेशन भी उन्हें जानती ही रहेंगी, क्योंकि रेखा जी हमेशा से ही रेलेवेंट रहने के बारे में सोचती रहती हैं और उनकी पीआर को भी शायद पता है कि उन्हें कैसे रेलेवेंट रखना है। तो रेखा जी का ये सब कुछ करना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़े एक्टर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना और छोटे एक्टर्स को इग्नोर कर देना, ये सारा पैटर्न उनका पहले से चलते आ रहा है। आप लोगों का इसके मैटर में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।